इसके जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट सवाल पे आ जाते हैं। अब इसमें मे भी 2-3 सवाल मैंने छुड़वाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी वजह ये थी क्योंकि डायग्राम बेस्ड भी हैं और थोड़े से मैं चाह रहा था कि इसको मैं क्लास के अंदर ही कंडक्ट करवाऊँ। तो वो मैं क्लास के अंदर ही करवाऊँगा, ताकि मैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करके बोर्ड के ऊपर आपको समझा दूँ। उसकी सॉल्व में जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगा, ताकि आपको बाद में प्रैक्टिस के लिए आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि भाई सीक्वेंस है आपके पास 4, 9, 14, 19। सीक्वेंस जा रही है। वो आपसे पूछा एन टर्म निकाल के दिखाएं। एन टर्म मतलब क्या होता है कि इसका फॉर्मूला बना के दिखाएं सीरीज़ का, कि ये सीरीज़ कहाँ तक जा रही है, या ए एन मालूम करके बताएं। इसको ए एन भी कह सकते हैं, ए एन टर्म मालूम करके बताएं। तो ए एन का फॉर्मूला मे बी हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी एक दफ़ा राइट डाउन कर लिएगा। ये फॉर्मूला ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन और डी। डी मीन्स होता है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दूसरे नंबर को पहले नंबर से माइनस करके 9 - 4, 9 में से 4 गए तो बेटा 5 बचे, तो डी कितना आ गया? 5 आ गया। सर ये ए क्या होता है? ए को कहते हैं हम फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स हमसे मांगे गए। तो ए एन तो एज इट इज़ रहेगा। ए की जगह आ जाएगा 4, एन एज इट इज़ रहेगा, और डी की जगह क्या हो जाएगा? 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 एज इट इज़ रहा, 5 अंदर आएगा दोनों के पास, ये हो जाएगा 5n प्लस माइनस माइनस 5 वन ज़ा 5। तो 4 - 5 आप भरे, रीअरेंज कर लो इसको पहले। तो 4 - 5 बराबर होता है -1 के। दोबारा रीअरेंज कर लो तो 5n - 1। इस तरह से भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट 4 - 5 भी करवा दोगे तो दोनों के आंसर क्या होंगे? सेम। तो ये ए एन की वैल्यू आ गई। ये ए एन की वैल्यू आ गई, सही है। बात समझ आ रही है। तो अब उसने पूछा है 15 टर्म मालूम करके बताएं। अगर वो आपको एन की वैल्यू क्या देते हैं? 15 टर्म मालूम करके बताएं, तो आपने कुछ नहीं करना। ये जो ए एन आपके पास निकला है ना, इसमें एन की जगह सिर्फ क्या पुट कर देना है? 15। अगर मैं एन की जगह 15 लिख दूंगा तो ये 15 टर्म कहलाती है। तो यहाँ पे 5 था, एन की जगह क्या हो जाएगा? 15 आ जाएगा, -1। 15 5 आपके पास होता है 75। हाँ, एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा, 75। और 75 -1 आपके पास होता है 74। 15 5 75। तो बेटा ए की पावर 15 कितनी आ रही है आपके पास? 74। आपका पार्ट 1 जो है और पार्ट 2 जो है वो दोनों कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 6 के। इसी तरह आपको एक दिया हुआ है पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 6 का ही। आसान से सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। अभी जितने भी सवाल करवाए मेरे हिसाब से तो बड़े आसान से सवाल है। जैसा आपने इनके सिमिलर सवाल की प्रैक्टिस करनी है तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सीक्वेंस आपको दी है 50, 42, 38, 32, और ये मुसलसल जो है वो चलती जा रही है। तो ज़रा मुझे बताओ ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 50 के बाद 44 आ रहा है, 40 के बाद 38 आ रहा है। तो ये डिफरेंस आ रहा है -6 का। हम क्या करते हैं, टर्म 2 को टर्म 1 से माइनस करवा देते हैं, तो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। अगर हमें डिफरेंस चाहिए होता है तो ये -6 आएगा। 44 -50 करेंगे तो -6 का डिफरेंस आ रहा है। तो आने वाली 3 टर्म्स हम कैसे बना सकते हैं? पहला सवाल है भाई इसके आगे की 3 टर्म्स निकालो। तो 50 को माइनस किया 6 तो 44 आया, 44 को -6 किया तो 38 आया, 38 को -6 किया तो 32 आया। अब 32 को माइनस क्या कर देंगे? 6, तो आपके पास 8 नहीं 26 ही आएगा, सही है। और 26 में फिर -6 करेंगे तो 20, और 20 में -6 करेंगे तो 14। आगे की 3 टर्म्स पूछी थी, आगे की तीनों टर्म्स आपने लिख दी, आपका आंसर जो है वो क्लियर हो गया। मतलब हमने आगे की 3 टर्म्स पूछी थी, डिफरेंस कितना था? -6 का। तो हमने 32 में से -6 करवाया, फिर जो वैल्यू आई उसमें से -6, फिर उसमें से -6। आपके पास आंसर आ गया।
देन क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 और बी का पार्ट 2 आपके पास है। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी, एन टर्म निकालिएगा तो वो कितनी होगी आपके पास, एन टर्म मालूम करनी है आपने। बेटा फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, ए एन इज इक्वल टू 50 एन माइनस 1 और माइनस का 6, क्योंकि ए यहाँ पे आपके पास क्या है 50। ए किसको कहते हैं सर, फर्स्ट टर्म को। डी किसको कहते हैं, माइनस माइनस 6 आ गया डिफरेंस को। आपने वही फॉर्मूला जो अभी पीछे अप्लाई करवाया था, क्या था वो फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए की जगह 50 लिख दिया, डी की जगह माइनस 6 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करवा देंगे, 50 ऐसे ही रहा, माइनस 6 इसके पास आया तो माइनस 6 एन माइनस माइनस प्लस का 6, 50 प्लस 6 हो जाता है 56। तो 56 माइनस 6n, ये वैल्यू भी आप जो है वो आंसर लिख सकते हैं। और यही लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, यही आंसर है, वरना कॉमन भी निकल रहा है, कॉमन निकाल के भी इसका आंसर पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू भी लिख दें तो आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करवा दिया है, बाकी जो पार्ट्स या कोई सवाल छोड़वाया है वो इंशाल्लाह स्कूल के अंदर आपको करवा दिया जाएगा। और डायग्राम बेस्ड सवाल था एक, तो वो मैंने कोशिश की कि मैं वो आपको स्कूल के अंदर ही समझा दूँ। तो इसमें कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल में इशू हो तो आप लाजमी तौर पे मुझसे पूछ सकते हैं। और लाजमी तौर पे इनके सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। अल्लाह हाफ़िज़।